बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ मोहतरम, एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक और मामले पर बात करूँगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब आजकल बैरून मुल्क दौरों पर मौजूद हैं। वहाँ वो एक मालून से मिलते हैं जिसे मैक्रोन, फ्रांस का सदर मैक्रोन। आपको याद होगा कि आज से चंद माह पहले उसने सरकारी तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया किए थे और पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले मुसलमानों के दिलों को छली किया था, मुसलमानों के दिलों को जख्मी किया था। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसे थे वो सरापा एहतजाज थे। जहाँ भी कोई मुसलमान, गैरतमंद मुसलमान रहता था उसने एहतजाज किया। पाकिस्तान में भी एहतजाज होता रहा, पुलिस वाले शहीद हुए, उधर से तरीके लब्बैक के कुछ लोग शहीद हुए। इसके अलावा बहुत से पाकिस्तान का नुकसान भी हुआ और पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान रहने वाले जो थे और इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान बसते थे पूरी दुनिया के अंदर सब ने एहतजाज किया। कल जब ये मैक्रोन के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ मिले हैं तो दिल मजीद छली हुए। यार, तुम उस आदमी के साथ हाथ मिला रहे हो जिसने हमारे दिलों को छली किया। हमारा फ़कत अलग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की वजह से हर एक से होता है। हम सहाबा को मानते हैं तो सरकार की वजह से, हमने जिसको भी माना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से माना। और तुमने उसके साथ जाकर हाथ मिलाया जिसने शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की है, और गुस्ताख को तो जीने का हक भी नहीं है। अगर किसी ने अदना से भी मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की और उसका एक ही हल है कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। और तुम उनसे ताल्लुक को ख़त्म करने के बावजूद तुम उनके साथ ताल्लुक बढ़ा रहे हो। तुम्हें तो चाहिए था कि उनके साथ ताल्लुक को ख़त्म कर देते, उनकी तरफ देखते ही ना, उनके साथ बैठते ही ना, उनके साथ सलाम भी ना करते, उनके करीब से भी ना गुजरते और उन पे थूकते। ऐसे लोगों पे जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, जो हमारे नबी का नहीं, जो हमारे नबी का एहतराम नहीं करता, हम उसका एहतराम कैसे करें? हम उसका एहतराम कैसे करें जो हमारे नबी का एहतराम नहीं करता? तो तुम जाके हाथ मिला रहे हो पैसों की खातर, भीख की खातर, हर एक के बूट पालिश करना शुरू कर देते हो, हर एक के सामने झुक जाते हो, हर एक के साथ ताल्लुक बढ़ाने की कोशिश करते हो। तुम्हें किसी की इज्जत नहीं है, तुम्हें किसी की अजमत का पता नहीं है, तुम्हें शान रिसालत का पता नहीं है कि सरकार का मकाम क्या है। और अगर कोई अदना से गुस्ताखी करे उसकी सजा ये है कि उसे हमेशा के लिए उसको जहन्नम वासल कर दिया जाए। तू आज जाके उनके साथ हाथ मिला रहा है और तेरे चेहरे पे जरा बराबर भी परेशानी नहीं कि मैं वापस जाऊंगा तो मेरे साथ क्या बनेगा। उन्हें पता है तुम्हें तेरे साथ बैठने वाले जो है ना वो सारे तुम्हारे हामी। हर एक को पता है कि मैं कुरान वो आदमी था जिसने सरकारी तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया किए। ये हमारे नबी के खाके बनाते रहें और तुम उनसे प्यार की पिंगे बढ़ाते रहो और उनके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाते रहो, ये नहीं चलेगा इस मुल्क में। और बहुत जल्द इन पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। आपको याद होगा सन 2015-16 के अंदर जब इन्होंने उस वक्त बिल पास किए थे खत्म नबूवत के खिलाफ, तो इनका हाल क्या हुआ था। आज भी एक इसका भाई लंदन में बैठा हुआ, हाल इसका भी वही होगा जो उसके साथ हो रहा है। ये मुल्क पाकिस्तान में आने के काबिल भी नहीं रहेंगे। ऐसा करते रहें कि गुस्ताखों के साथ ताल्लुक बढ़ाते रहें, लेकिन याद रखना, एक बात याद रखना, रब की पकड़ बहुत जल्द आने वाली है। जैसे तुम्हारी उस वक्त हुई थी अब दोबारा फिर तुम्हारी पकड़ होगी। वो आज तक पाकिस्तान में नहीं आ सकी, बर्तबा वजीर आजम रहा, लेकिन अब दोबारा पाकिस्तान में आते हुए डरता है। याद रखना तुम्हारा हल भी यही होगा। बढ़ाते रहो मैक्रोन के साथ। जो सरकार का गुस्ताख हो फिर उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है, और जो उनके यार हों उनका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। उन गुस्ताखों का भी और उनके यारों का भी अंजाम बहुत बुरा होता है। वो बिलावल भुट्टो हो चाहे मिफ्ता इस्माइल हो, अपने पेट को भरने के लिए तुम उनके दरवाजे पे जाकर बैठ गए। तुम्हें तो पैसा चाहिए, तुम्हें किसी की इज्जत नहीं चाहिए, तुम्हें किसी का वकार नहीं चाहिए, तुम्हें क्या निस्बत सरकार से। और तुम तो गुस्ताखों के साथ, मुसलमान का शेवा ये होना चाहिए अगर कोई गुस्ताख है तो उसके करीब से भी ना गुजरे और उसके साथ हाथ मिलाना गवारा ना। हमारा ताल्लुक फकत सरकार की वजह से, जो सरकार से मोहब्बत नहीं करता हमारा उनके साथ ताल्लुक नहीं। हम जिससे मोहब्बत करते हैं ना वो सरकार की वजह से करते हैं। ऐसे बेशर्म आदमियों पे
हमारे करोड़ बार लानते हैं। जो आदमी सरकार के गुस्साखों के साथ हाथ मिलाता है, नून लीग को चाहने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूँ, छोड़ दें अब इनके साथ बैठना, छोड़ दें इनको मानना। तुम्हारी कब्र में शहबाज शरीफ ने नहीं आना, और कल क़यामत के दिन शहबाज शरीफ ने नहीं बचाना। आओ सरकार के साथ वफा करें। ये लोग ना तो हमारे साथ मुखलिस हैं, न मेरे मुल्क के साथ, न नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इनके सीनों के अंदर है, और ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत शान को ये लोग जानते हैं। ये तो पैसे के पुजारी हैं, इन्हें क्या पता कि मसले क्या होता है, इनको क्या पता कि अजमत मुस्तफ़ा क्या है, इनको क्या पता कि शान मुस्तफ़ा क्या है। बाकी बैकग्राउंड बनाता रहे खाके, वो खुद खाक हो जाएगा। जिसका रब ने साया नहीं बनाया उसका सानी कैसे बन सकता है। और ये बोलने वाले, भौंकने वाले खुद मर जाएंगे, लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की शान के अंदर ज़रा बराबर भी कमी आने वाली नहीं। शहबाज शरीफ आज याद रख, और शहबाज शरीफ के चाहने वालों आज ये बात याद रखना, अब ये शहबाज शरीफ का सवाल शुरू हो चुका है। चंद दिनों के बाद देखना ऐसा इसका सवाल कैसे होता है, और ये मुँह छुपाता फिरता होगा, और इसको मुँह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी, और इनका इख्तिताम बड़ा खतरनाक होगा। इसके साथ बैठने वाले बिलावल भी देख लेना, मिफ्ता को भी देख। अल्लाह की पकड़ करीब है, वो वक़्त करीब आने वाला है कि इनकी पकड़ हो और इन पर सख्त सजाएं हों। हालांकि उलमाए हिंद का इस बात पर फतवा है, अगर किसी ने सरकार के गुस्ताखी की और उसके साथ ताल्लुक़ रखना बिल्कुल जायज़ नहीं है। बहुत से उलमा का इस पर फतवा है कि गुस्ताखे रसूल के साथ तुम ताल्लुक़ नहीं रख सकते, और उनसे कोई चीज़ भी नहीं ले सकते, और उनको कोई चीज़ दे भी नहीं सकते जब तक वो अपनी बात से रजू न कर ले। पर अब इस बात पर अटल फैसला है कि गुस्ताख रसूल की सज़ा मौत है। शहबाज शरीफ सुन ले, तुम्हें फ्रांस का सदर मुबारक, हमें नबी पाक की गुलामी मुबारक। हमने मरना है तो नबी की ज़ात की खातिर, हम कल उठेंगे तो नबी की ज़ात की खातिर, हम जिएंगे तो नबी की ज़ात की खातिर। लेकिन मुझे एक बात का बड़ा अफसोस हो रहा है, अब शहबाज शरीफ मिला है फ्रांस के सदर के साथ, तो PTI वालों को बड़ी तकलीफ हुई है। वो कह रही हैं कि कहाँ है साद रिजवी, अब एहतजाज क्यों नहीं करता। तो इससे मालूम ये हुआ कि सबसे बड़ा गैरतमंद एक आदमी है, वो साद रिजवी। इनको भी पता है कि जब भी नबी की इज्जत की बात आती है तो यही तहरीक निकलती है, और जब सबसे पावरफुल और गैरतमंद एक सादी है, तुम्हें नबी से कोई निस्बत नहीं। क्या तुम्हें नबी से कोई प्यार नहीं? PTI वालों से सवाल है, क्या तुम नबी को नहीं प्यार करते, नबी से मोहब्बत नहीं करते? क्या नबी तुम्हारा नहीं है, सिर्फ साद रिजवी का है? कोई शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को ऐसी बातें करते हुए। वो एंकर इमरान रियाज है, वो कह रहा था कहाँ है साद रिजवी, कहाँ है वो मजहबी तंजीमें, और शर्म कर रहे, तेरा नबी से कोई ताल्लुक नहीं है, तू नबी से प्यार नहीं करता। तेरा तो कायद यही कहता था मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। शर्म करो, रियासत मदीना में कभी सरकार की गुस्ताखी नहीं हुई थी, और जो सरकार की गुस्ताखी करता था उसका अंजाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो आओ हम तुम्हें पढ़ाते हैं कि उसका अंजाम क्या होता। वो एक नबीना साहब ही जाकर उस औरत को मार के आता है जो सरकार के बारे में बुरे अल्फाज कहती है। वहां तो आंखों से अंधे, दिलों के नूर रखने वाले, जिनकी आंखें नहीं थी दिलों का नूर रखा उनके पास, वो भी सरकार की इज्जत और उस पर पहरा देते थे। और तुम बातें करते हो रियासत मदीना की, डूब मरना चाहिए। अब बात आई है ना, तो अपनी कुर्सी के खातिर तो इमरान खान बड़ा निकल रहा था। अब कहे ना कि शहबाज शरीफ तेरे खिलाफ मैं एहतजाज करता हूं, तो फ्रांस के सदर के साथ क्यों मिला है? वो नबी का गुस्ताख था, नहीं निकलेगा। इसको अपनी कुर्सी प्यारी है, लोगों को उल्लू बनाता है कि देखो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमोज पर पहरा देते हैं। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को, और शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो दीन के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और कौम को उल्लू बनाते हैं, और सारे यूथी उल्लू बने हुए हैं और उनके पीछे चल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो इमरान खान जिंदाबाद है। अब चले आए, शहबाज शरीफ वापस आ रहा है तो उसके सामने खड़े हो जाए, उसे कहें कि तू फ्रांस के सदर के साथ मिला है, तेरा हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, जल्दी उतर वगरना हम एहतजाज का ऐलान करते हैं। करे ऐलान एहतजाज का इमरान खान, हम भी शरीक होंगे। जो सरकार के दुश्मन के साथ ताल्लुक रखे, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर वीडियो पसंद है शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल का ख्याल रखना और उनका भी ख्याल रखना।